नमस्कार बच्चों, मेरा नाम है राहुल और आप देख रहे हैं मैथमेटिक्स क्लास अध्याय 2 अम्ल क्षारक एवं लवण। ठीक है, भाग 7 आज हम करेंगे। भाग 1, 2, 3, 4, 5, 6 हम पहले ही कर चुके हैं और आज हम करने जा रहे हैं भाग 7। तो 7 में बढ़ने से पहले देख लेते हैं भाग 1, 2, 3, 4, 5, 6 में हमने क्या क्या पढ़ा था। डिटेल्स में देखने हैं तो वीडियो की लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहां पे जाके आप आसानी से देख सकते हैं। वैसे बस आपके मैं रिवीजन के लिए दिखा रहा हूँ भाग 1 में हमने क्या पढ़ा था और आपका रिवीजन भी हो जाएगा। ठीक है, अम्ल किसे कहते हैं, क्षारक किसे कहते हैं, अम्ल क्षार सूचक किसे कहते हैं, इस बारे में रंग परिवर्तन गंध परिवर्तन था। ठीक है, फिर भाग 2 में हमने क्या पढ़ा था। ठीक है, आपका अम्लों के साथ रासायनिक गुणधर्म पढ़े थे। भाग 3 में हमने क्या पढ़ा था, क्षारकों के रासायनिक गुणधर्म पढ़े थे हमने। भाग 4 में हमने क्या पढ़ा था, प्रबल क्षारक किसे कहते हैं, दुर्बल क्षारक किसे कहते हैं, प्रबल अम्ल किसे कहते हैं, दुर्बल अम्ल किसे कहते हैं। भाग 5 में हमने पढ़ा था पीएच स्केल किसे कहते हैं, दैनिक जीवन में पीएच का महत्व क्या है। उदर में, वर्षा में, मुंह में 5.5 से कम होना चाहिए। इससे कब 5.5 से कम होता है तो दांतों में दिक्कत हो सकती है। कीट के डंक में पाया जाता है, मृदा में पाया जाता है। लवण का पीएच कितना होता है, इस बारे में चर्चा की थी हमने। और भाग 6 में लास्ट हमने क्या क्या पढ़ा देख लेते हैं। सोडियम क्लोराइड के बारे में पढ़ा था, सोडियम क्लोराइड के गुण और सोडियम क्लोराइड का उपयोग, जिसे साधारण नमक के नाम से भी जाना जाता है। सोडियम हाइड्रोक्साइड के बारे में पढ़ा था, जिसका सूत्र होता है NaOH, जिसे हम कास्टिक सोडा भी कहते हैं। इसके गुण और उपयोग पढ़े थे। भाग 6 तक हमने ये पढ़ा था। भाग 7 में आ जाते हैं, क्या पढ़े थे। भाग 7 में हम पढ़ेंगे विरंजक चूर्ण, ब्लीचिंग पाउडर CaOCl2, विरंजक चूर्ण के गुण, विरंजक चूर्ण का उपयोग। फिर पढ़ेंगे बेकिंग सोडा, ठीक है, NaHCO3, जिसे हम खाने का सोडा भी कहते हैं। यहाँ मैंने साथ के साथ लिख दिया है, जिससे आपको थोड़ी सी तो याद हो जाएगी। पेपर में खाने का सोडा करके भी पूछा जाता है। बेकिंग सोडा के गुण और बेकिंग सोडा के उपयोग के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले आ जाते हैं विरंजक चूर्ण, ब्लीचिंग पाउडर, जिसका रासायनिक सूत्र है CaOCl2। ठीक है, जो इसका रासायनिक नाम है कैल्शियम ऑक्सोक्लोराइड, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। और इसे कैसे प्राप्त करते हैं वो भी देखेंगे। तो चलिए हम डायरेक्ट नोट्स पे पढ़ते हैं। सबसे पहले विरंजक चूर्ण के बारे में। ठीक है, तो ये रहा, यहाँ से स्टार्ट करते हैं। विरंजक चूर्ण, जिसे ब्लीचिंग पाउडर नाम से भी जाना जाता है। विरंजक चूर्ण या ब्लीचिंग पाउडर, ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड है। शुष्क बुझे हुए चूने पर क्लोरीन गैस प्रभावित करके इसका उत्पादन किया जाता है। शुष्क बुझा हुआ चूना, जैसे आपने एक बार पिछली क्लास में पढ़ा था। ठीक है, बिना बुझा हुआ चूना CaO, ठीक है, बिना बुझा हुआ चूना जब पानी के साथ अभिक्रिया करते हैं तो आपका बुझा हुआ चूना बनता है CaOH का होल ट्वाइस। ठीक है, अब इसी से ही विरंजक चूर्ण प्राप्त किया जाता है। ठीक है, याद रख लेना बहुत सारे। और इसमें से ऊष्मा निकलती है, ऊष्मा, ये अपने पहली जो अध्याय था उस अध्याय में पढ़ चुके हैं। अब उसी से लिंक करेंगे और उसी से हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड या बुझा हुआ चूना भी जिसे कहते हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोक्साइड, ठीक है, को क्लोरीन के साथ जब अभिक्रिया कराते हैं तब आपका विरंजक चूर्ण CaOCl2 प्राप्त होता है। ठीक है, तो आप लिख सकते हैं कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड और जल प्राप्त होता है। ठीक, आगे चलते हैं अब इसके गुण के बारे में। ठीक है, अब विरंजक चूर्ण के गुण पढ़ेंगे, विरंजक चूर्ण के गुण। ठीक है, तो विरंजक चूर्ण के गुण बताएं। यह पीला तीक्ष्ण गंध वाला ठोस पदार्थ है। ठंडे जल में विलय है, मतलब ठंडे जल में आसानी से मिल जाता है। वायु में खुला रखने पर क्लोरीन गैस देता है। यह तनु अम्लों के क्रिया करके क्लोरीन गैस उत्पन्न करता है। अम्लों के साथ, याद रखना अम्ल H2SO4 अम्ल है, HCl ये भी एक प्रकार का अम्ल है और ये प्रबल अम्ल है। ठीक है, यहाँ पे विरंजक चूर्ण ले लेते हैं कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, ठीक है, को अम्ल से अभिक्रिया कराने पर, नीचे दूसरा अम्ल से अभिक्रिया कराने पर क्या निकलेगा इसमें से, क्लोरीन गैस और जल। पहले निकाल लो पहले आप। ठीक है, यहाँ से क्लोरीन गैस निकल जाएगा और जल निकल जाएगा और क्या बचा आपका CaSO4।
ठीक है। अब नीचे अगर HCl के साथ इसकी अभिक्रिया कराते हैं तो पहले आपको क्लोरीन गैस निकाल लेंगे आसानी से, H2 निकाल लेंगे। अब क्या बचा, CaCl, CaCl, ठीक है, कैल्शियम क्लोराइड। ठीक, नीचे है विरंजक चूर्ण से मुक्त क्लोरीन गैस, जो मुक्त मतलब जो निकलती है उसमें से क्लोरीन गैस जल से संयोग कर नवजात परमाणुक ऑक्सीजन निकलती है। यही ऑक्सीजन विरंजक क्रिया करता है और ऑक्सीकारक की तरह व्यवहार करता है। जो यहाँ से निकला है आपका नवजात, ठीक है, ऑक्सीजन, ठीक है, ये जल के साथ अभिक्रिया करके ये आपका अम्ल का निर्माण करता है। जो ये इसकी क्लोरीन गैस यहाँ से निकली है ना, अगर इसको जल के साथ अभिक्रिया कराते हैं, इस क्लोरीन गैस को अगर जल के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो आपका अम्ल बन के तैयार होता है और ऑक्सीजन इसमें से निकल जाता है। अगर मैं आपको पिछले अध्याय से अगर लिंक करना चाहूँ तो ठीक है, अध्याय 1 भाग 4 मैंने पढ़ा था, ठीक है, उपचयन और अपचयन, हाइड्रोजन का जुड़ना और ऑक्सीजन निकलना। देखो हाइड्रोजन यहाँ से जुड़ गई और ऑक्सीजन इसमें से निकल गई, तो ये आपकी अपचयन अभिक्रिया भी इसे कह सकते हैं। समझ में आ रहा है? तो चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें एक दूसरे से लिंक रहती हैं। आगे याद करते हैं, इसका उपयोग पढ़ेंगे अब, ठीक है। ये आपका आगे विरंजक चूर्ण के उपयोग, इसका उपयोग कहाँ कहाँ किया जाता है, ठीक है। इसका उपयोग है, विरंजक चूर्ण का प्रयोग कहाँ कहाँ किया जाता है। वस्त्र उद्योग में विरंजक के रूप में, कागज उद्योग में विरंजक के तौर पर, साफ सफाई के तौर पे, मतलब पेयजल को शुद्ध करने के लिए किया जाता है इसका प्रयोग। रोजा नहीं होगा भाई, रोगाड़ू होगा, ठीक है, रोगाड़ू नाशक, गौ बना लेना बच्चों। रोगाड़ू नाशक एवं ऑक्सीकारक के रूप में, ठीक है, प्रयोगशाला में अभिकर्मक के तौर पर इसका प्रयोग किया जाता है, ठीक है। इस प्रकार का प्रयोग आते हैं तो इस प्रकार से आप लिख सकते हैं। आगे आता है आपका बेकिंग सोडा के बारे में पढ़ेंगे, जिसे आप खाने का सोडा भी बोलते हैं। हम कई बार इसे अपने दैनिक जीवन में देख चुके हैं, ठीक है। कई बार घर में ठुकुआ वगैरह बनता है तो इसको हम बनाने इसका प्रयोग करते हैं, आपने देखा भी होगा। चलो ठीक है, आगे बढ़ना शुरू करते हैं। तो बेकिंग सोडा, ठीक है, NaHCO3, ठीक है, पेज पलटना होगा, पेज पलट देते हैं यहाँ पे, ठीक है। बेकिंग सोडा को खाने का सोडा भी कहते हैं, इसका रासायनिक नाम सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, ठीक है। इसका जो रासायनिक सूत्र है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है। खाद्य पदार्थों में मिलाकर गर्म करने पर कार्बन डाइऑक्साइड गैस के बुलबुले की तरह बाहर निकलता है। आपने देखा होगा जब जो ठुकुआ होता है तब वो थोड़ा फूल के थोड़ा सा बड़ा बड़ा दिखाई देने लगता है, क्यों? उसके अंदर से कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है, ठीक है। तो इस प्रकार केक जैसे खाद्य पदार्थ फूलकर हल्के हो जाते हैं और उनमें छेद के बन जाते हैं। NaCl का प्रयोग बेकिंग सोडा बनाने में किया जाता है, ठीक है। बेकिंग सोडा कैसे बनता है? NaCl से। NaCl किसे देखा था ना आपने, सोडियम क्लोराइड। अगर आपको थोड़ा सा लिंक करूं तो ये देखो अध्याय 6 में सोडियम क्लोराइड कैसे कैसे बना था ये हमने पढ़ा था। अब इसी सोडियम क्लोराइड से हम क्या बनाते हैं, बेकिंग सोडा, ठीक है। NaCl का प्रयोग बेकिंग सोडा बनाने में किया जाता है, ठीक है। NaCl यहाँ पे आपका देखो NaCl है, ठीक है। सोडियम क्लोराइड इसमें जल में मिलाया जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड और अमोनियम नाइट्रेट के साथ जब अभिक्रिया कराई जाती है तो आपका बन के तैयार होता है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, यही आपका तैयार होता है, ठीक है। और इसके बनने का एक और भी है, ठीक है, सोडियम कार्बोनेट से भी इसे बनाया जाता है। सोडियम कार्बोनेट देखो सोडियम क्लोराइड से तो बनता भी है, सोडियम कार्बोनेट से भी इसे बनाया जाता है। केविलियन में CO2 गैस प्रवाहित करके इसे बनाया जाता है। सोडियम कार्बोनेट को अगर मतलब जल में तो मिला ही जाएगा, फिर उसमें से अगर कार्बन डाइऑक्साइड गैस गुजारी जाती है तो भी आपका बन के तैयार होता है क्या, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। डायरेक्टली इसमें क्या बन के तैयार होगा, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। सोडियम कार्बोनेट को ऑक्सीजन गैस में प्रवाहित करते हैं तो जल तो मिला ही होगा, तब आपका सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बन के तैयार होता है, ठीक है। चीजें क्या है देखो, इसे किसी बच्चे ने कहा था कि इसे याद कैसे करेंगे, तो बच्चों इसे बार बार अभिक्रिया आपको करा के याद करनी पड़ेगी। आपको याद करना है सोडियम कार्बोनेट के साथ किसकी अभिक्रिया, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, और H2O की अभिक्रिया कराने पर ये बन के तैयार हुआ था। तो आपको ये अभिक्रिया बार बार लिखने के से तौर पर याद होगी, ठीक है। तो इसे लिख लिख के प्रैक्टिस करेंगे, याद करेंगे तो ऐसे मतलब वैसे रट्टा फिशन वाला याद नहीं हो पाएगा। इससे आप एक याद करोगे दूसरा भूल जाओगे, सब चीजें लिंक करनी पड़ती हैं आपको। इसका उपयोग देख लेते हैं, ठीक है। बेकिंग सोडा के गुण बताएं, इसके गुण क्या है, ठीक है।
ठीक है, ये रहा इसके बेकिंग सोडा के गुड़। बेकिंग सोडा गुड़ यह सफ़ेद क्रिस्टल ठोस है, जल में अल्प विलय है, जल में मतलब कम घुलता है आपका। जल में इसका विलय क्षारीय होता है, ठीक है, जल मिला तो इसका क्षारीय होता है। इसे गर्म करने पर कैल्शियम कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है, ठीक है। यहाँ पे देखो मैंने छोड़ दिया है, ठीक है। जैसे भी अगर आप इसे लिखेंगे तो साथ के साथ इसे इसकी वैल्यू, इसकी बात और इसकी बात यहाँ नीचे लिखेंगे तो आपको याद भी रहेगा। इसी वजह से मैं छोड़े तो बच्चों को समझाते टाइम पे, ताकि उनसे पूछा जाए ये क्या है, इसे नीचे क्या आएगा, इससे आपका प्रैक्टिस भी हो जाती है आपकी, ठीक है। आपको भी इस तरह से लिखना चाहिए, क्योंकि बार बार पढ़ते पढ़ते तो याद हो जाना चाहिए, इसी वजह से नीचे आपको लिखना चाहिए। अब आगे है बेकिंग सोडा का उपयोग। बेकिंग सोडा का उपयोग पढ़ेंगे आप, ठीक है। एक बार देख लेते हैं बेकिंग सोडा का उपयोग कहाँ पे है, ठीक है। ये रहा आपका बेकिंग सोडा का उपयोग कहाँ किया जाता है। खाद्य सामग्रियों में बेकिंग पाउडर के रूप में सोडा वाटर जानते हो जो पीते हैं 5-10 रुपए में कोई सा भी फ्लेवर मिल जाता है, उसमें से सोडा, उसमें वाटर होता है। एक सोडा वाटर वाइट कह रहा हूँ मैं, पानी जैसा होता है, वो पीता था। सोडा युक्त शीतल पेय, ये रहा शीतल पेय जल बनाने में, पेट की अम्लता को दूर करने में, एंटी एसिड, ठीक है। अगर आपके पेट में तो वो कुछ समस्याएं हो रही हैं, जलन हो रही है, तो एंटी एसिड के तौर पर आपको पीते हैं, नहीं कि मतलब ये ठंडा पी लो यार तुम्हारे पेट में आराम मिल जाएगा, तुम्हें मजा आ जाएगा। हाँ, मजा तो मजा, क्योंकि वो एंटी एसिड का काम करता है। अग्निशमन यंत्रों में भी में भी प्रयोग किया जाता है। कहीं आग वाग लग गई, अगर इसे छिड़क देंगे तो बुझ भी जाएगा उससे। प्रयोगशाला में भी कर्मक के तौर में भी इसका प्रयोग किया जाता है, ठीक है। 5 प्रयोग लिख दिए थे मैंने, अच्छी बात है। और ठीक है, आज यहाँ पे आपका जो भाग 7 है वो समाप्त हो जाए। व्यंजक चूर्ण, ब्लीचिंग पाउडर के बारे में हमने आज चर्चा की थी, बेकिंग सोडा के बारे में आज हमने चर्चा की थी, ठीक है। और यहाँ पे समाप्त हो जाता है। इसके आने वाले भाग में, और जो कि इसका अंतिम भाग होगा, भाग 7 हम कर चुके हैं, भाग 8 की बारी है। भाग 8 में हम पढ़ेंगे धावन सोडा के बारे में, प्लास्टर ऑफ पेरिस के बारे में। दोनों इंपॉर्टेंट हैं, आपके पेपर में हर बार पूछा जाता है। कई बार तो 1 नंबर में यही पूछ लेता है कि इसका सूत्र बताइए प्लास्टर ऑफ पेरिस का। और एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें करेंगे जो लगभग हर साल ये आपके यूनिट टेस्ट और बोर्ड पेपर में पूछा जाता है, और आपको पता भी होना चाहिए, ठीक है। तो अध्याय 8 में जल्दी ही मिलते हैं। अध्याय 7 समाप्त हो चुका है। मैं सीबीएसई क्लास की इस वीडियो को देखने का अगर थोड़ा बहुत बेनिफिट हो रहा है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें। मैं सीबीएसई क्लास की इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।